नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं नसों में दर्द, नसों में ब्लॉकेज, खिंचाव, सुनपन, झंझनाहट के बारे में। अगर आपको भी यही सब महसूस हो रहा है और सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त भी परेशानी होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलने लगती है और पैरों में एक अलग ही भारीपन फील होता है, साथ ही मसल्स में भी पेन हो रहा है, अगर हाँ तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक बेहद असरदार नुस्खा बताने वाला हूं, जिससे सिर्फ कुछ ही दिनों में नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज की परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि जब नसें कमजोर होने लगती हैं तो आपका शरीर कुछ इंडिकेशन, संकेत देना स्टार्ट कर देता है, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन बने रहना, पैरों में भारीपन महसूस होना या पैरों में दर्द, पेन होना, अचानक चक्कर आना या वीकनेस, कमजोरी फील होना। यही नहीं, ब्लड प्रेशर का एकदम बढ़ जाना या कम हो जाना, सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या होना और रात को ठीक से नींद न आना, या फिर हार्ट बीट, हृदय गति कभी तेज तो कभी स्लो चलना। ये जितने भी सिम्टम्स, लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से भी आपको अपनी बॉडी में एक भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी परेशानी को समझकर आपको सही ट्रीटमेंट, सही इलाज दे सकते हैं। बात करें रेमेडी की, तो आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी समस्याओं में जबरदस्त काम करती है। आप इसे घर पर रहकर आसानी से बनाकर पी सकते हैं। दरअसल ये रेमेडी चाय की तरह है, जिसे आपको 15 दिनों तक रोजाना पीना है। इस चाय के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी नसों की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी और नसों में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा हाथ पैरों में झंझनाहट, दर्द, भारीपन जो महसूस होता है वो दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस चाय को पीने से आपकी नसें मजबूत होंगी और आपका शरीर पूरा एनर्जी से भर जाएगा। लेकिन इस पावरफुल टी चाय को बनाना कैसे है, चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोरिएंडर सीड्स यानी साबुत धनिया लेना है। बता दूं, साबुत धनिया नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। वहीं दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, साथ ही बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाती है। अब तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है लौंग यानी क्लव। लौंग नसों को मजबूती देने और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए जानी जाती है। ये बॉडी में आई इन्फ्लामेशन, सूजन को भी कम करती है। इन तीनों चीजों के अलावा आपको इस टी को बनाने के लिए दालचीनी का भी इस्तेमाल करना है। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है और नसों के दर्द को दूर करती है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये एक जबरदस्त औषधि की तरह काम करती है। लेकिन इसे बनाना कैसे है, अब ये भी जान लीजिए। देखिए, आपको एक पैन में करीब 1.5 गिलास पानी डालना है और उसे धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको रेमेडी रेडी करना बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक बड़ी इलायची लेनी है। इसमें भी 2 तरह की इलायची आती हैं, एक थोड़ी छोटी होती है और दूसरी थोड़ी बड़ी। और हम ये रेमेडी सिर्फ एक इंसान के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप मीडियम साइज की एक इलायची ले लीजिए और इसे अच्छे से कूट लीजिए। दोस्तों, इलायची के अंदर जो छोटे छोटे से बीज होते हैं, इनमें ही अनेकों गुण पाए जाते हैं। इन बीजों को आपको अच्छे से कूट लेना है ताकि ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद आपको एक लौंग लेनी है और उसे भी अच्छे से कूट लेना है। लेकिन हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी तासीर काफी गर्म होती है, इसलिए सिर्फ एक ही लौंग का इस्तेमाल कीजिएगा। अब तो वैसे भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और अगर ऐसे में आपने ज्यादा लौंग का प्रयोग यूज किया तो यह पेट में गर्मी पैदा कर सकती है, इसलिए केवल एक ही लौंग का इस्तेमाल कीजिएगा। रही बात गर्म तासीर की, तो उसे भी हम बैलेंस करेंगे, लेकिन कैसे वो भी आपको पता चल जाएगा। खैर, लौंग को कूटने के बाद अब इसमें एक छोटी सी स्टिक दालचीनी ऐड करनी है और इसे भी अच्छे से कूट लेना है। इसके बाद आपको गर्म किए हुए पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया डालना है।
क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, जिस वजह से ये गर्म तासीर वाली औषधियों को बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी का नेचर पित्ता है और आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है या पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि धनिये के साथ 1 चम्मच सौंफ को भी इस पानी में ऐड कर देना है। लेकिन अगर सौंफ पसंद नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं। इन सभी चीजों को पानी में मिक्स करने के बाद इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। जब तक पानी 1.5 गिलास से 1 गिलास पानी ना रह जाए तब तक इसे ऐसे ही उबलने देना है। 7 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी अच्छे से उबल चुका है और 1.5 गिलास सिर्फ 1 गिलास रह गया है। अब आपको गैस को बंद कर इसे थोड़ा गुनगुना होने के लिए छोड़ देना है ताकि ये पीने लायक हो सके। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे छानकर किसी ग्लास या फिर किसी कप में निकाल लीजिए। बस आपकी चाय बनकर तैयार है। इसे आपको नाश्ता करने के 1 घंटे बाद या नाश्ता करने के आधे घंटे पहले सिप सिप कर पीना है। यानी एक ही बार में पूरी चाय को कंज्यूम नहीं करना है, बल्कि इसे धीरे धीरे आराम से एक एक घूंट कर पीना है। हो सकता है आपको इसका टेस्ट कुछ पसंद ना आए या फिर कड़वा लगे, तो इसके लिए आप इस छाल में थोड़ा शहद ऐड कर सकते हैं, जिससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है वो शहद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वहीं शहद के अलावा अगर आप चाहें तो धागे वाले मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस चाय को लेना कब तक है, यानी कितने दिनों तक इसका सेवन करना है, ये भी एक सवाल जहन में लोगों के जरूर आता है। तो बता दूं, इस चाय को आपको करीबन 15 से 21 दिनों तक रोजाना लेना है। गर्मी के मौसम में भी आप इसे पी सकते हैं, पर हाँ, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं या जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन्हें इस चाय से दूरी बनाकर रखनी है। और अगर वो लेना चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस चाय का सेवन करें। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि जब आप इसे पिएंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि नसों में आई कमजोरी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इतना ही नहीं, इस चाय को कंज्यूम करने से नसों की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है। वहीं हाथ पैरों में झंझनाहट, सुनपन, नमनेस की समस्या भी दूर हो जाती है। अगर आपके पैरों में दर्द है, भारीपन महसूस होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो मेरे कहने से एक बार इस चाय को पीकर देखिए। ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है। इसे लेने से नसें स्ट्रांग हो जाती हैं और आपको ऐसा लगने लगता है जैसे बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ गई हो। चलिए, लगे हाथों में आपको नसों की मजबूती के लिए कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बता देता हूं, जिन्हें लेने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। तो सबसे पहला है विटामिन B12। ये विटामिन आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करता है और ये आपको एग्स एंड फिश में मिल सकता है। लेकिन अगर आप शाकाहारी वेजिटेरियन हैं और ये सब नहीं खा सकते हैं तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कीजिए। दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कीजिए, जैसे दही, पनीर, छाछ। इन्हें आप रोजाना ले सकते हैं। पर अगर आप दूध भी नहीं पीते हैं तो उसकी जगह फिर सोया प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जैसे सोया मिल्क और टोफू। ऐसी चीजों का आप यूज कीजिए, या चाहे तो अपने डॉक्टर से बात करके विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। अब अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन B6। ये न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में हेल्प करता है और आपको ये विटामिन बनाना, सनफ्लावर सीड्स, पोटैटो, आलू में आसानी से मिल जाएगा। वहीं जो तीसरी चीज है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमें रोजाना खाने के जरिए लेना होता है क्योंकि हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती है। साथ ही ये वाटर सोल्यूबल होता है, जिस वजह से ये लीवर में स्टोर नहीं हो पाता। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें डेली खाने के थ्रू लेना पड़ता है। वहीं जब बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो फिर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नसों को पोषण देता है, साथ ही हमारी स्किन, आईज और हार्ट, हृदय के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये आपको अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स में मिल जाता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली और एग्स का सेवन कर भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आप चिया सीड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अलसी के बीजों को पानी में भिगोकर खा सकते हैं, या फिर इसके पाउडर को दही में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलसी में हाई क्वांटिटी में ओमेगा 3 पाया जाता है।
अब चौथा है मैग्नीशियम, जो कि मसल्स, मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है और ये आपको काजू, बादाम या फिर हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाता है। पांचवा है विटामिन D3, जिसकी कमी 90% लोगों के शरीर में मौजूद है, जबकि ये बहुत ही आसानी से सूरज की रोशनी से मिल जाता है। लेकिन फिर भी कई लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह है इंडोर एरियाज में रहना। चाहे हम काम कर रहे हों या फ्री बैठे हों, लेकिन रहते घर के अंदर ही हैं, जिस वजह से हमें सूरज की रोशनी नहीं ले पाते और ना ही अपनी डाइट में विटामिन D3 को शामिल करते हैं, जिसके चलते बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो 20 से 30 मिनट सुबह सुबह सूरज की रोशनी में जरूर बैठे, या टाइम नहीं है तो फिर डॉक्टर से बात कर इसका सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। खाने की चीजों में आप एग्स और मशरूम खा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।